एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। ये गांव अपनी शांति और हरियालियों के लिए मशहूर था। लेकिन गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी जो हमेशा सुनाई देती थी डरावनी कहानियों में। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक भूत रहता है जो रात के समय छलांग लगाने की आवाज करता है, और अगर कोई इस हवेली के पास भी जाता तो वो कभी वापस नहीं आता था। एक दिन रमेश नाम का एक नौजवान जो नए नए शहर में आया था, उसने डिसाइड किया कि वो उस कहानी के पीछे का राज जानेगा। रमेश एक एडवेंचरस और निडर लड़का था जो किसी भी डरावनी बात पर विश्वास नहीं करता था। जब उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना तो उसका इंटरेस्ट और बढ़ गया। लेकिन गांव वालों ने उसे रोका और कहा, बेटा जो भी उस हवेली में गया है वो कभी वापस नहीं आया, अपनी जान को खतरे में मत डालो। लेकिन रमेश को सच्चाई पता करनी थी। उसने अपने दोस्त सुरेश को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। सुरेश थोड़ा डरा डरा था, लेकिन उसने रमेश की जिद के सामने हार मान ली। रात का समय था। चांदनी रात में दोनों हवेली के पास पहुंचे। रमेश ने अपने हाथ में टॉर्च और लाठी ले रखी थी और सुरेश के पास कैमरा था ताकि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। जब दोनों हवेली के अंदर पहुंचे तो उन्हें सब कुछ पुराना और टूटा हुआ मिला। लकड़ी के दरवाजे चीख रहे थे, दीवार पर पुरानी पेंटिंग लटक रही और हर तरफ धूल ही धूल। एक अजीब सी ठंडी हवा चली जो उनके रोश के अंदर डर बढ़ा रही थी। लेकिन रमेश ने हिम्मत दिखाई और बोला, कुछ नहीं होगा, चल आगे बढ़ते हैं। हवेली के एक बड़ी सी गैलरी में एक पुरानी पेंटिंग लटकी हुई थी जिसमें एक औरत दिख रही थी। उसका चेहरा बहुत गुस्से से भरा हुआ था। अचानक पेंटिंग हिलने लग गई और जोर जोर से नीचे गिर गई। सुरेश के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन रमेश ने टॉर्च की रोशनी उस पेंटिंग पर डालकर उसे देखा कि पेंटिंग के पीछे एक छोटा सा दरवाजा था। दोनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा बंद था। रमेश ने अपनी लाठी से जोर लगाया और दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजे के पीछे एक छोटी सी रूम थी जिसमें एक पुराना संदूक पड़ा था। जब उन्हें संदूक खोला तो उन्हें एक डायरी और एक पुराना लॉकेट मिला। डायरी को देखकर उन्हें समझ आ गया कि एक डायरी उस औरत की थी जो हवेली की मालकिन थी। डायरी में लिखा था, वो औरत कामिनी देवी एक समय पे सुंदरपुर की सबसे अमीर औरत थी, लेकिन उनके अपने परिवार ने उन्हें धन और हवेली कब्जा करने के लिए उन्हें धोखा दिया और उन्हें मार दिया। कामिनी देवी की आत्मा तब से इस हवेली में शांति की तलाश कर रही थी, तब कि कोई उसका सच दुनिया के सामने ला सके। जब रमेश सुरेश डायरी लेकर गांव वापस आए तो पहले तो सबको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्हें लॉकेट और डायरी की बातें सुनाई तो गांव वाले समझ गए कि हवेली में डर के पीछे एक सच्चाई छुपी थी। प्रधान जी ने डायरी को पुलिस के हवाले कर दिया और उस परिवार के खिलाफ एक्शन लिया गया जो कामिनी देवी के खिलाफ साजिश में शामिल था। उस रात के बाद हवेली में कभी भी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। कामिनी देवी की आत्मा को शांति मिल गई। रमेश और सुरेश गांव के हीरो बन गए।